आप जो है मेरे को नोटिस दीजिए। आपने बिना अनुमति जिस के नियम की आप बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर कितने लोगों ने लिया है वो? सुनो ना, मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है क्या? चलिए दिखाइए। दूसरा चीज यह है कि जांच का विषय उस वक्त बन जाता है कि पूरा क्षेत्र बिना कोलोनाइजर लाइसेंस के, बिना मकान के लाइसेंस के, यहाँ पर बिना अनुमति के सारे मकान बने हुए हैं। उस वक्त निगम क्या कर रही थी? उस वक्त संबंधित विभाग क्या कर रहा था? जब सैकड़ों के सैकड़ों मकान बन जाते हैं और अचानक नियम की हवाला देकर लोगों को परेशान करने का भी कार्य किया जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ भय के आलम में है। तो जबरदस्ती जो है पूर्व सूचना के नगर निगम के अधिकारी लोग आए हुए हैं और पुलिस बल को भी बुलाया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे घर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ रहे हैं, है ना। जिसमें सत्येंद्र दुबे जो है इसमें पीछे में रह के इसकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार करके मेरे घर को तोड़ा ध्वस्त किया जा रहा है। कौन है ना? सत्येंद्र दुबे जो है क्या बोलते हैं, सत्येंद्र दुबे जो है बीजेपी कार्यकर्ता है और पार्षद भी हैं, पूर्व एल्डरमैन बने हुए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? निगम के तोड़ू दस्ता की टीम में कौन है यहाँ पर? आप है ना? अभी फिलहाल ये महत्वपूर्ण कॉल पर है, लेकिन हम इनसे बात जरूर करेंगे कि आखिर किस कारण से और क्या आदेश लेकर यहाँ पर ये पधारे हुए हैं, जबकि इस मकान के ठीक पीछे आने जाने का एक रास्ता ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन निगम नहीं काम कर रहा है। हाँ। माने निगम के काम से आप असंतुष्ट हैं? नहीं है, असंतुष्ट है हम लोग। हाँ। अभी तक अगर जब से उनको आदेश मिल गया है तो उनको तभी आ जाना चाहिए। आना चाहिए। शायद इतना विवाद उस वक्त निर्मित नहीं हुआ। हाँ। देख पा रहे हैं आप वहाँ पर अपने जमीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है उनका जो घेर रहे हैं? लांबा, योगेश लांबा। योगेश लांबा जी। हाँ। तो योगेश लांबा जी एक जनप्रतिनिधि भी है ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और उनकी यह भूमि है और वो यहाँ से घेर कर बंद कर देंगे। तो जनप्रतिनिधि के नाते उन्हीं से रिक्वेस्ट क्यों ना कर दिया जाए, क्यों बंद कर रहे हैं साहब? नहीं तो इधर हम लोग मांगे हैं। आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह वार्ड क्रमांक 39 से शांति नगर कहते हैं इसे। और हमारे ठीक पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे होंगे शासनिक प्रशासनिक लोगों की है और निगम की तोड़ू दस्ता इनके निर्माण किए हुए कुछ महत्वपूर्ण दीवार को तोड़ने यहाँ पर पधारी हुई है। अब इनसे जान लेते हैं कि ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध करने का आखिर मुख्य कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मोहल्ले वालों को रास्ता की परिचय दीजिए। मैं वेंकट हूँ, है ना। मेरी माँ के नाम पे ये जमीन है ना। ये है शांति नगर कूलिंग टावर के पीछे। और ये जमीन पे जो है क्या बोलते हैं, तो जबरदस्ती जो है पूर्व सूचना के नगर निगम के अधिकारी लोग आए हुए हैं और पुलिस बल को भी बुलाया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे घर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ रहे हैं, है ना। जिसमें सत्येंद्र दुबे जो है इसमें पीछे में रह के इसकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार करके मेरे घर को तोड़ा ध्वस्त किया जा रहा है। कौन है ना? सत्येंद्र दुबे जो है क्या बोलते हैं, सत्येंद्र दुबे जो है बीजेपी कार्यकर्ता है और पार्षद भी हैं, पूर्व एल्डरमैन बने हुए हैं। नहीं तो वो वैसा क्यों करेंगे? यहाँ राजनीति किसी को अपना फायदा लेने के लिए आप घूस खाए हैं कि कल सत्येंद्र दुबे क्या खाया है ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये मेरे ऊपर पूरा का पूरा दबाव देके मेरे परिवार को पीड़ित करके परेशान करके, है ना, 1 महीने से सत्येंद्र दुबे इस तरह का अंजाम दे रहे हैं। आपका जमीन कैसा है? क्या रजिस्ट्री जमीन है पूरी की पूरी, है ना। वह सीमांकन के लिए लगाया हुआ हूँ। ठीक है, रकबा है जमीन? रकबा 5 डिसमिल जमीन है। 5 डिसमिल। हाँ, आपने खरीदा था? मैंने खरीदा हूँ, जिस पर इतवार यादव से खरीदा हूँ। कितने वर्ष पहले? 2014 का खरीदा हुआ जमीन है ये। कितनी मकान अभी निर्मित है? कितने कमरे हैं उसमें? उसमें कमरे जो है 4 कमरे बने हुए हैं। 2011 से बना हुआ है। 2012 से जो है नगर निगम को मैं कल टैक्स भी पटा रहा हूँ। अच्छा वेंकट जी, अब यह मुझे बताइए कि यह निगम जो तोड़ू दस्ता पहुंची हुई है कितना क्या कह के तोड़ रही है? आपको क्या चीज प्रभावित? कोई किसी प्रकार का, मैंने क्या बोलते हैं, नगर निगम में 401 का धारा भी लगाया हुआ हूँ। मेरे बिना पूर्व सूचना के इसको कल तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। अच्छा यह बताइए कि कहाँ तक आपका यह जो मकान है प्रभावित होगा? मकान कितना प्रभावित होगा वही जानेंगे, कितना तोड़ेंगे मेरा अपना फायदा लेने के लिए, है ना। और मेरी जो है ये पर्सनल जमीन है। मैं चाहूँ तो दूसरे को रास्ता दूं या ना दूं, ये मेरी निजी जमीन है, मेरी माँ के नाम से है। निजी जमीन है आपका। आप भाई रास्ता जो यहाँ तक है, यहाँ तक वह सीमा जो है समाप्त हो जा रहा है। नहीं, मेरे वहाँ उस जमीन के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये आपका कहना? हाँ, मेरे अंदर की जमीन की बात कर रहा हूँ। जमीन पे आके बात करेंगे तो
तो चलिए हम यह भी जान लेते हैं कि यहाँ के जो तोड़ू दस्ता टीम पधारी हुई है निगम की, उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। आप देख पा रहे हैं पूरी वहां पर कागजी कार्रवाई हो रही है, वहां पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। वेंकट जी, एक जानकारी हमें दे दीजिए कि यहाँ का वार्ड का जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद कौन है, क्या नाम है? तरुण राठौर जी है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। क्यों, वो उनको मौजूदगी यहाँ पर होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अब कहाँ पर छुपे हुए हैं पता नहीं। यहाँ पूरा स्थानीय लोगों, मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, है ना। फिर भी ये लोग, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतने का ही सवाल का जवाब दीजिए आप, अननेसेसरी गोल गोल मत घूमिए। जी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को आपने चुना सिर्फ इसीलिए है कि आपके क्षेत्र में विकास की गति तेज हो और आपसी विवाद और रंजिश हो तो उसको समाप्त किया जाए। जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है, ऐसा हमारा समझ है। बाकी जनता आप क्या सोचते हैं वहाँ देखेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा विचार है, जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर होने की आवश्यकता है अगर विवाद की स्थिति निर्मित होती है तब। अब बहरहाल यहाँ पर निगम के भी कार्यकर्ता मौजूद है, निगम के कुछ आला अधिकारी मौजूद है, तोड़ू दस्ता टीम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे ठीक पीछे जेसीबी मौजूद है और यही वह मकान है जिसे तोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि तोड़ने का इन्हें आदेश प्राप्त है, हम यह भी जान लेते हैं। आइए दिलेन भाई, थोड़ा सा रखिएगा। शुभ नाम क्या है आपका? नहीं, निगम के तोड़ू दस्ता की टीम में कौन है यहाँ पर? आप है ना? अभी फिलहाल ये महत्वपूर्ण कॉल पर है, लेकिन हम इनसे बात जरूर करेंगे कि आखिर किस कारण से और क्या आदेश लेकर यहाँ पर ये पधारे हुए हैं, जबकि इस मकान के ठीक पीछे आने जाने का एक रास्ता ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब यहाँ से इनकी नंबरी जमीन है, केसकारी जमीन है, रजिस्ट्री जमीन है, इसके लिए इन्होंने आवेदन भी लगा रखा है। स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिर यहाँ ये सब क्या चाहते हैं, क्या यह रास्ता घर तोड़कर चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो सभी आपस में सहयोग करें, सभी आपस में अपना अपना जगह दे दें। किसी एक व्यक्ति का बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ मकान तोड़े जाना कहीं ना कहीं हमारी नजर में अनुचित है। और किस प्रकार का आदेश उन्हें प्राप्त है आप देख पा रहे हैं। तोड़ू दस्ता की टीम के अधिकारी काफी दूर जा चुके हैं, हमारे स्क्रीन बोर्ड में भी वो नजर नहीं आएंगे। यह एक जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी टीम आई हुई है एक व्यक्ति का मकान तोड़ने के लिए। असहाय इस वक्त यहाँ पर वेंकट जी हैं, इनके पास एक जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ है, जबकि जनप्रतिनिधि का रोल यही होता है कि अगर आपके वार्ड में आपके लिए कोई समस्या होती है, यह जनप्रतिनिधि वही है ना जो घर घर आकर घूमते हैं और हमको प्रणाम करते हैं। जी जी जी, वोट बैंक बनाने के लिए आ जाते हैं। समस्या नहीं हो रही होती है उस वक्त ये आते हैं और हमको प्रणाम करके अपना बेशकीमती वोट हमें दीजिए यह कहते हैं। और आज यह धूप में अकेले खड़े हैं। आज जनप्रतिनिधि को यहाँ पर खड़े होने की आवश्यकता थी, लेकिन आज जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे वह पक्ष का हो चाहे वह विपक्ष का हो, किसी को आने की आवश्यकता यहाँ पर थी। आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, आपस में भी रंजिश है, आपस में भी विवाद हो सकता है, उसे शांत कौन कराएगा। गांव में पंचायत होती है, मुखिया होते हैं, वार्डों में वार्ड का पार्षद होता है, वही मुख्य प्रथम नागरिक कहलाता है। क्या कहना है आपका माताओं? वो दे उनके घर है, उनको क्या नाम है आपका? उनका घर दिखाना चाहते मैं गलत कह रहा हूँ? सबके लिए मेरा घर देख लीजिए सर। दूसरा चीज मेरे पास घर नहीं, अभी दरवाजा मैं यहाँ फैसला करने नहीं आया। अरे सुनो ना, मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है क्या? तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, यह वह घर है जहाँ से दीवार तोड़े जाने की बात हो रही है और दीवार यह टूटेगी, यह दीवार को तोड़े जाने की बात हो रही है और यहाँ से यह रास्ता है और यह इनका मकान है और इन्हें जो समस्या है वह ये बताएंगे। जी हल्ला हल्ला नहीं, दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, अब यह देखिए, ये दरवाजा हम दिखा देते हैं। खोलिए खोलिए बहन खोलिए। आपका क्या कहना? हमारा कहना है कि वो उनको धीरा हमरा अकेला पंजान के मान रहे धमकाने के, माता धमकाता है कभी भी। अब जब गांव चले गए, मेरे सास का देहांत हुआ था, उसी में मैं गांव गई तो बाहर से दरवाजा को लॉक कर लिया और लॉक करके दीवार लगा दिया। मेरा अकेले पहले समझ के वो हमेशा करते रहता है। माने आपका यह पहले से ही पहले से दरवाजा 6 साल से दरवाजा है।
6 साल से दरवाजा था जी। लेकिन अपना जमीन सोचकर कहकर आपका ये दरवाजा बंद कर दिया गया, ये आपका कहना है? अपना जमीन कह के बंद किया है। नहीं, ये रास्ता है पहले से। पहले से रास्ता है, ये रास्ता रास्ता है। था और वही छोड़ा हुआ है। रास्ता है। हम लोग भी छोड़े हैं। जब वह मकान निर्माण कर रहे थे उस वक्त उन्होंने रास्ता छोड़कर ही मकान बनाया था, नहीं नहीं, है ना? सुनो ना, रास्ता है पहले पहले से ही रास्ता पहले आप है। मेरी बात समझिए जी। ध्यान से। हमारे कहने का मतलब है कि पहले जब वो अपना घर बना रहे थे जी। तो ये रास्ता छोड़कर बनाए थे ना? ये रास्ता था। पहले से रास्ता था सर। ये नहीं वही है, बात। वही है, वही है। पहले से मैं रास्ता आपसे था। क्या पूछ रहा हूँ? हाँ। उन्होंने घर बनाया तो रास्ता छोड़कर बनाया कि रास्ता पकड़ कर बनाया? छोड़ के बनाया था। ये बताइए ना आप। हाँ, छोड़ करके बनाया था। पुराना मकान वो बनाया था, एक पूरा रास्ता छूटा हुआ है। देखिए सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब इन्होंने अपना मकान निर्माण किया उस दौरान इन्होंने यह जगह छोड़ दी, हाँ। रास्ता था यह सोचकर। आज पर्यंत इनका आपसी विवाद शायद उसका एक रंजिश निकालने के शायद एक होता है कि आपस में विवाद होता है और विवाद की स्थिति में इन्होंने इसको बंद कर दिया। कहते हैं कि दुश्मनी हो गई तो हम तुम्हारा आना जाना रोक देंगे। संभवतः यहाँ पर यह अभी मामला एक सोचनीय विचार है। अच्छा, जब जनप्रतिनिधि आए थे आपने कहा था कि महापौर भी आपने कहा एक बार तो आई थी क्या यहाँ? हाँ, आई थी। क्या बोले थे? वो बोली ये सार्वजनिक रास्ता है, इसको छोड़ दिया जाए। 24 घंटे का निगम को नोटिस भी मिला नगर निगम के छोड़ने के लिए। हाँ, फिर लेकिन नहीं आया निगम। उसके बाद निगम नहीं आया, अपने स्लो मोशन में चलता रहा। हाँ, अभी आया। रेलगाड़ी की गति। हाँ, अभी आया। आज अचानक स्वप्न आया कि भैया जाना है। आना है, जबकि महापौर आके यहाँ देख के उनको ऑर्डर दिया 24 घंटे के अंदर रास्ता खोला जाए, लेकिन निगम नहीं काम कर रहा है। हाँ। माने निगम के काम से आप असंतुष्ट हैं? नहीं है, हाँ, असंतुष्ट है हम है ना लोग। भाई? हाँ। अभी तक अगर जब हाँ। से उनको आदेश मिल गया है हाँ। तो उनको तभी आ जाना चाहिए। आना चाहिए। शायद इतना विवाद उस वक्त निर्मित नहीं हुआ। हाँ। नहीं, जब बन रहा था ना तब भी निगम आके मना किया, पुलिस आके मना किया, मना करके गया है। फिर भी ये लोग रातों रात ये बनाए हैं। अच्छा, रात में बना। हाँ, हाँ, रातों रात बना के रातों रात बना के बंद कर ऊपर उसके बाद बस लेडीज महापौर भगा आके के आई है। हमारा आदमी को पूरा धमका के धर के और पूरा पकड़ के, उसका वीडियो भी है, मैं वार भी कर दूंगा। उसका भी समझता है वो लेडीज लोग को क्या पकड़ नाम है के। आपका? उर्मिला देवी। यही उनके पड़ोसी, इन्हीं के वेंकट के पड़ोसी। यही नहीं कर लेकिन यह एक जांच का विषय उस वक्त बन जाता है। यह कहीं ना कहीं यह आपसी रंजिश का मामला अब नजर आ रहा है, जहां पर हम अभी तक यह समझ पा रहे थे कि यहाँ पर निगम ने जो पेपर दस्तावेज जांच जो मांग की है और जांच जो देखकर वहां पर तोड़ने के लिए आए हुए हैं, वहीं पर अब देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक आपसी रंजिश का भी मामला दिख रहा है। जब पहले यह रास्ता छोड़ा गया, इन्होंने वही सोचकर इन्होंने दरवाजा भी बना दिया और दरवाजे का निर्माण यही सोचकर बनाया जाता है साहब कि वह वहां से आना जाना करें। लेकिन आज पर्यंत अचानक से रातों रात उस बिल्डिंग को उस दीवार को खड़ी कर दिया जाता है और उसके पश्चात इनका रास्ता यहाँ से बंद कर दिया जाता है, जिसका इन्हें जो है वह ये असंतोष है। पहला, दूसरा चीज, आने जाने का जब रास्ता इनका था उस वक्त यह मकान नहीं थी। यह भी बात है कि इनके पड़ोसी के मकान पहले बनाए थे। पहले से मकान है, पहले से मकान है। इससे पूछ रहा हूँ, ऐसे है। पूछ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं किससे बात कर रहा हूँ? पूछने दीजिए मेरे को। पहले से है। पहले मकान हल्ला नहीं, पहले मकान किसका बना था बहन? पहले उनका बना है। पहले उनका बना था। हाँ। उसके बाद आपका बना। उसके बाद उसके मेरा। बावजूद आपने जब ये गेट बनाया है ना, उसके बावजूद मेरा रास्ता था, उसके बावजूद ये तोड़ दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया। सुनो देखिए, ना, जांच का पहले से विषय है, रास्ता जब था। पहले इन्होंने घर बनाया उन्होंने और रास्ता छोड़ दिया, इसके बावजूद आज अभी यह गेट क्यों बंद कर दिया गया, यह एक सवाल है। और कहीं ना कहीं हम अब इनसे पूछ लेते हैं। आइए, हवा मेरा तो जानकी सिंह नाम है और उधर के हम लोग के आना जाना कुली टावर बन गया है तो हम लोग के आना जाना इधर से रहता था। जी। और ये 50-60 साल के बहुत बड़ा मेर था, समझे? हाँ हाँ, वो छोड़ा है से मेर था, ये लोग खरीद लिए है तो उधर के आदमी वो घेर लिए। वो बनने के बाद भी रास्ता था। बनने के बाद भी हम लोग का आना जाना था। अभी आप सब क्या चाहते हैं? हाँ, आप हम लोग चाहते हैं रास्ता चाहिए। कैसे रास्ता चाहते हैं? हाँ, हम लोग के रास्ता वही चाहिए चाहिए। बस, है ना? जितने रास्ता है उतने चाहिए। हाँ, रास्ता चाहिए हम लोग। बस, और आगे कुछ नहीं है ना? तो हाँ, ये अपना जमाना से सीधा- था तो नहीं सीधा- बन रहा सीधा- है, बंद कर दिए। बस हो गया। नहीं, दूसरा मोहल्ले के रास्ता है, मगर इसी आए हैं रास्ता है। इस रोड इधर से आते हैं आप? माने इनके घर से आएंगे जाएंगे। नहीं, घर से नहीं, ये रोड है पीछे देखिए। एक सवाल आपसे भी, ये बताइए, ये रास्ता था पहले तो इसमें से आते जाते थे अपने दरवाजे? हाँ हाँ, इसी से आते जाते सब बचपन आप बड़ा सर अभी पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ।
पहले आप समझिए बात को, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोल नहीं रहा हूँ मैं। पहले सुनिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप साइड हो जाइए, ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। सुनो ना, यहाँ से रास्ता था पहले से, यहाँ से ये पहले रास्ता था, तो सीधा सी वो घर बात है। बनने के बावजूद भी रास्ता था उनका बनने, उनका पहले बना है। आप सब यही चाहते हैं कि जो जैसी स्थिति थी ये खावत बने, ये रास्ता चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से आएंगे जाएंगे नहीं आप लोग, वहीं से आएंगे जाएंगे। रास्ता यहाँ से देखिए एक रास्ता आप हम आपको दिखा रहे हैं, एक ये रास्ता आने जाने का है और एक रास्ता ये लोग यहाँ से चाह रहे सुनो हैं। ना बाबू, ये ना सुनो ना, ये हम नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इसका मर्जी, वो बोल रहा है दोनों तरफ मैं नहीं दूंगा, कोई भी एक तरफ दूंगा, तो उधर दूंगा बोल रहा है ये जमीन वाला। अच्छा, ये जमीन वाला, हाँ, उधर दूंगा बोल रहा ये है। जो रास्ता अम्मा निकला हुआ है, इधर से आने जाने के लिए रोक है क्या आपको? अभी रोक नहीं है, लेकिन ये जमीन वाला घर बनाएगा तो मैं यहाँ से बंद करूंगा, उधर दे दूंगा बोल रहा है। अच्छा, ये जमीन वाला अपना वाला बंद करेगा, तो उधर से है रोड, वो रोड को मैं दूंगा बोल रहा है। अच्छा, उधर तो से- दोनों तरफ से मैं नहीं दूंगा बोल रहा इधर से बंद हो जाएगा ये? है। हाँ, ये यहाँ बंद होगा। अच्छा, ये यहाँ बंद हो हाँ। जाएगा। अच्छा, ये तो अब जब- उसका जमीन तक जो एक भी सेकंड, जितना भी देगा। जब यहाँ बंद हो जाएगा, हाँ। यहाँ तक के लोग तो आ ही जाएंगे ना, हाँ, तो ये 3 लोग है, 3 घर है बस। बाकी इधर वालों का रास्ता बंद हो हाँ, जाएगा। पीछे से जितने भी आएंगे उधर जाएंगे। यहाँ का रास्ता बंद हाँ, बंद हो जाएगा। इसलिए आप सब चाहते हैं कि यहाँ से जो सुगम हाँ, रास्ता है हाँ, वो हमको दे हाँ, दिया जाए। पहले से यही जो ना? था वही दिया जाए। देखिए, ये जो दूरी रास्ता तय होगा और यहाँ से जो इन फ्यूचर जो यहाँ के जो स्वामी है, इस भू स्वामी है, उनका कहना है कि हम यहाँ से, देखिए आप देख पा रहे हैं, ये बनते आ रहा है, यही बनते आ रहा है ना? हाँ, रोड नहीं, ये तो वो है। नहीं, रोड की बात नहीं कर रहे, जो आज ये ना बनाएंगे, घेर रहे हैं, जो घेर रहे हैं, हाँ। तो देख पा रहे हैं आप अपना वहाँ जमीन पर घेर रहे हैं। अपने जमीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है उनका जो घेर रहे हैं? वो लांबा, योगेश लांबा। योगेश लांबा जी। हाँ। तो योगेश लांबा जी एक जनप्रतिनिधि भी हैं, है ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और उनकी यह भूमि है हाँ। और वो यहाँ से घेर कर बंद कर देंगे। तो जनप्रतिनिधि के नाते उन्हीं से रिक्वेस्ट क्यों ना कर दिया जाए, क्यों बंद कर रहे हैं साहब? नहीं तो इधर हम लोग मांगे हैं, ये दूंगा बोला है। हाँ, मतलब ये जमीन दूसरे का है, पर्सनल अपना। इधर से ये वाला जब खुल जाएगा तो आप लोगों के लिए एक सुगम रास्ता बन जाएगा और सीधे चला जाएगा। तो देखिए, ये एक तरह से यह भी एक अच्छा विचार है कि यदि यह रास्ता क्लोज हो जाता है तो भी आपका रास्ता बंद नहीं होता है, हाँ। क्योंकि अगर वेंकट जी भी आ रहे हैं तो किसी के दरवाजे से ही आ रहे हैं, किसी के रास्ते से ही आ रहे हैं। यदि सामने वाला भी बंद कर देगा तो आप भी नहीं आ सकेंगे। इसलिए आपको भी रास्ता देने की आवश्यकता है। आपके लिए भी खुली दरबार है, रास्ता आपके लिए भी मिल रहा है, सबके लिए मिल रहा है। एक अच्छी पहल होनी चाहिए। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को भी खड़े होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर जनप्रतिनिधि यदि आते हैं तो इन्हें समझाइश देते हैं और यह रास्ता अगर खुल जाता है तो सबका भला होना है। क्यों? बहरहाल सवाल यह उठता है कि हम निगम के अधिकारी से बातचीत करना चाहे, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा या फिर व्यस्त थे। एक बार पुनः फिर विचार करके बात करते हैं, यदि जवाब दे पाते हैं तो बेहतर होगा। ये हमारे आप पीछे देख पा रहे हैं, यही जेसीबी वाहन है और इस वाहन के माध्यम से ही ये रास्ते की बात हो रही है कि यहाँ से वह रास्ता प्रदान किया जाए। और ये वह दीवार है जिसे तोड़े जाने की बात कही जा रही है। आप लोग यहीं के हैं, ये आप ही का दीवार है? मेरा ही घर है, मेरा दीवार है तो सर। मतलब यह पहले भी तोड़े जाने का आदेश हुआ था, फिर आप लोगों ने 401 निगम से परमिशन लिया था शायद, हाँ, लिया है ना? था परमिशन। तो उसका आदेश अभी नहीं मिला है तोड़ने का, ऐसा आपका कहना नहीं है? मिला है, नहीं मिला है। तो आपका यह कहना है कि हमको एक बार सूचना दे दिया जाए, हाँ, उसके पश्चात अपनी उसका कार्रवाई कर हाँ, लीजिए। करवा लेना, उस टाइम करवा लेना। तो ठीक है, जहाँ तक यहाँ पर जो मकान स्वामियों का यही कहना है कि भाई हमारे मकान तक अभी तक निगम का कोई भी संदेश नहीं पहुंचा है, नोटिस नहीं पहुंचा है, नोटिस चस्पा भी नहीं किया गया है कि यह दीवार अवैध है, कृपया इसे तोड़ दें, 10 दिन के बाद तोड़ दें। ये सब होते हैं ना, ये सारी चीजें यहाँ पर चस्पा नहीं की गई। नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यह भी नियम की अनदेखी है। जो भी चीज अवैध है तोड़ने के बाबत उसे समझा जा रहा है, तो आप सर्वप्रथम एक नोटिस आप चस्पा करेंगे उस संबंधित मकान, दीवार या भवन पर। दूसरा नोटिस आप संबंधित व्यक्ति को भी थमाएंगे और उससे हस्ताक्षर लेंगे, ताकि आपके पास एक प्रमाण होगा कि अमुक व्यक्ति को हमने नोटिस अमुक विषय पर थमा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इतना आनन फानन में, जहां पर महापौर, इनका कहना है कि महापौर भी आए हुए थे, महापौर ने आदेशित किया था, अब वह आदेश अभी तक तो अप्राप्त है, वह मौखिक था या लिखित था, उस पर भी जांच की आवश्यकता है। बहरहाल हम एक बार पुनः प्रयास करेंगे निगम के अधिकारी से कि किस तरह के पेपर, डॉक्यूमेंट और आदेश उन्हें प्राप्त हैं इसे तोड़ने बाबत।
तो पूरा मामला दोनों पक्षों का आपने सुना, देखा भी, और हमारे ठीक पीछे निगम के श्री गोयल जी भी हैं जो अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम कोरबा। क्या बाइट दे पाएंगे सर? नहीं। किस लिए पधारे हैं उसकी जानकारी दे पाएंगे? शिकायत हुई थी कि आम निस्तारी को रोका गया है। हाँ। हम उनसे बात भी कर रहे हैं कि जगह रास्ता छोड़ दें, आने जाने को जो पीछे रुका हुआ है जी, वो क्लियर हो जाए। जेसीबी आई हुई है, सहमति होगी तो हम हटा देंगे, नहीं हो पाएगा तो जैसा विधिवत कार्रवाई होगा वैसे किया जाएगा। अभी आपके पास क्या आदेश प्राप्त हुआ है? उनको जो है निस्तारी के लिए रास्ते देने के लिए पीछे तरफ। तोड़ने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ है आपको, सिर्फ देने का आदेश प्राप्त हुआ। दिलवाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, एक बीच का रास्ता निकलवाइए। पूछ चुका हूं मैं। आप लेकर आए हैं, वो ऑटोमेटिकली दबाव पर है, टेंशन में है, वो सब रहते ही हैं। घर परिवार को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी आप उठाएंगे? एक भी नोटिस चस्पा की गई है वहाँ? नोटिस ऑलरेडी उनको दी जा चुकी है, उन्होंने अपना जवाब भी दिया है, नोटिस की पावती भी है। चीज को तोड़ा जाना होता है वहाँ नोटिस होता है महाशय, वहाँ नोटिस क्यों नहीं है? नोटिस इनके पास है, इनके मालिक पास है। क्या जी? आपके मकान को तोड़े जाने का बात किया जा रहा है, आपके पास में क्या नोटिस मिला हुआ है? केवल 15 तारीख को है ना, इस महीने के मतलब पिछले महीने के 15 तारीख को नोटिस दिया गया है कि ये जमीन जो है शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन पर आपने कैसे अतिक्रमण घर बनाया करके बोला, जवाब दिया गया, जिसका मैं एवज में मैं इनको लिखित रूप से मैं पेपर दिया हूँ, इनको नोटिस दिया हूँ, दिखाइए, हम देख चुके हैं। है ना, जो कि क्या बोलते हैं ये शासकीय भूमि नहीं है ना, और पटवारी के द्वारा भी यही जांच पड़ताल में यही निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शासकीय जमीन नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये मेरी आपने सीमांकन के लिए पटवारी महोदय को हाँ नहीं, पटवारी महोदय अभी गलत तहसील में मैं सीमांकन के लिए अप्लाई किया हूँ, जिसको अभी तक आदेश आया नहीं है। सीमांकन के पहले भवन बना लेते हैं आप लोग, फिर सीमांकन करवाते हैं सर? नहीं, ये आजकल ये प्रचलन में है। नहीं, ये प्रचलन नहीं है सर, ये जो है, ये बताइए, जब सीमांकन हुआ नहीं तो आप कैसे बनाए? नहीं, ये सीमांकन हुआ नहीं है, आप मेरे को ये मकान आज का बना नहीं है, 2011 का बना हुआ मकान है, और 2012 से मैं अपना उसका टैक्स पटा रहा हूँ और आज तक पटाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। अभी तक यहाँ पर पेपर इनको नहीं दिखाया अपने अधिकारी? नहीं, बिल्कुल, मैं कहते हैं अपना आवेदन के अपने कहते हैं निगम में दे दिया हूँ और आयुक्त जी को दे चुका हूँ। आप बताइए, आपने जो घर बनाया क्या उसका पेपर आपने जमा किया है? जी, मैं तो भवन अनुज्ञा से आपने अनुमति लिया है? सर, अनुमति क्यों नहीं लिए हैं, पहले ये बताइए। सर, मैं बिना अनुमति के मैं बनाया हूँ, तो अगर आपका क्यों बनाए हो आप? नहीं तो क्या आप तोड़ने आ जाओगे सर? ये बताइए, आप जो है मेरे को नोटिस दीजिए, आपने बिना अनुमति के। नियम की आप बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर कितने लोगों ने लिया है वो? आप बताइएगा ना सर, मैं आपसे अगर गलत सवाल पूछूंगा तो बोल दीजिएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर, इतने इस क्षेत्र में कितने लोगों के भवन जो है आपके नियमानुसार ओके है? एक भी नहीं है। तो सर क्या सभी को तोड़ने आए हैं? हम सबका पेपर चेक कर रहे हैं। पेपर अब चेक करेंगे। पेपर चेक कर रहे हैं, तोड़ तो नहीं रहे? नहीं, तोड़ किसी का नहीं रहे हैं। चिंता रहिए वेंकट साहब, हम उनका तोड़े नहीं है, आप पहले पूछ लीजिए। ठीक है, जेसीबी आई हुई है, सबके लिए आई हुई है सर, लेकिन मेरा घर का सीट उट सब उतार दिया गया है, पहला। दूसरा चीज, हम निगम के अधिकारी से भी निवेदन करेंगे कि यदि इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो वह बेहतर पेपर डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलें, जैसे ये अपने पेपर डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके चल रहे हैं पड़े हुए यहाँ पे। दूसरा चीज यह है कि जांच का विषय उस वक्त बन जाता है कि पूरा क्षेत्र बिना कोलोनाइजर लाइसेंस के, बिना मकान के लाइसेंस के, यहाँ पर बिना अनुमति के सारे मकान बने हुए हैं। उस वक्त निगम क्या कर रही थी? उस वक्त संबंधित विभाग क्या कर रहा था? जब सैकड़ों के सैकड़ों मकान बन जाते हैं और अचानक नियम की हवाला देकर लोगों को परेशान करने का भी कार्य किया जाता है, कहीं ना कहीं यह भय के आलम में है। सबके मकान टूटेंगे, सबके नियम के विरुद्ध है, साहब ने बता दिया है। तो कहीं ना कहीं यह विचार का बात है। यदि अगर नियम की बात की जाती है तो रहा सवाल दूसरा आपका, तो आपका फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ अभी हम आपका पेपर डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, किस तरह का रास्ता हम प्रदान करेंगे, नक्शा बनाएंगे, वह भी नियम के तहत ही आएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे। उनके साथ भी पटवारी का आना आवश्यक होगा, वह यहाँ पर रोड निकालेंगे, नक्शा बनेगा, तब जाकर आपका अमुक चीज टूटेगा। जहां तक हम समझते हैं, इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, थोड़ा मोड़ा हम भी समझते हैं। तो रही सवाल यह, दूसरा चीज हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि यह पूरा क्षेत्र जो हाउसिंग बोर्ड शांति नगर के नाम से शुमार में आता है, वार्ड क्रमांक 39, वहां के पूरे मकानों की मुकम्मल जांच की जाए और कोलोनाइजर लाइसेंस के बगैर जो अभी प्लॉटिंग जो करके बेचे जाने का गोरख धंधा जो चल रहा है, वहां पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे भी राजस्व को बहुत बड़ी क्षति हो रही है। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।
जय हिंद बोल दीजिए एक जय बार। हिंद।